देश इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी लगातार कोरोना संक्रमण की वजह से स्थिति जो है वो बेकाबू हो गई थी। हालांकि अब स्थिति में सुधार है और इन तमाम कोरोना संक्रमण के संकटों के बीच राजनीति भी खूब हुई। जेडीयू के नेताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी पे खूब निशाना साधा, कहा कि चिराग पासवान बिहार से गायब हैं। हमारे साथ लोजपा के नेता नसीर अहमद साहब हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं बिहार प्रदेश में, उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है हिंदी माइक पर, पहली बार आप बोल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। और दूसरा कि जेडीयू के नेता लगातार ये बोल रहे हैं कि चिराग पासवान इलेक्शन के टाइम में तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिए, लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण से बिहार गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में वो बिहार में नहीं है, दिल्ली में बैठे हुए हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी, क्योंकि आपने प्रथम बार ये शुरू किया हिंदी चैनल। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तबीयत अलील होने के कारण जो है वो अभी दिल्ली में है। जो संक्रमण जो का महामारी जो फैल रहा है, इसके लेकर के उससे पहले ही वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काफ़ी तैयारी जोर शोर में थे। और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को वो कहीं ना कहीं हर एक स्वास्थ्य के लेकर के है नहीं, ये सब ले करके वो हमेशा जो है जिक्र करते थे कि बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और कहीं ना कहीं जो महामारी इससे पहले ही गुज़श्ता ही साल जो 2020 में ही जो आया था, उसकी स्थिति जो है भयावह की स्थिति थी। उस वक्त भी हमारे नेता लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, साथ में मिलकर के कहा भी गया था कि इसकी व्यवस्था जो है बड़ी तेज़ी के साथ साथ कराया जाए, जो कि बिहारी को बिहार से बाहर जाना भी न पड़े, जिसके वजह से आज जो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की कमी है। आज जेडीयू के नेता अपने इस ऐप को छुपाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी पर सिर्फ थोपते हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी वो काफ़ी मजबूती के साथ साथ लोगों के बीच में रह करके काम करने का काम किया। जो सही है उसका सब कुछ दिखाने का काम किया, जो सही बात है वो सब लोग को बीच रखने की बात किया है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बिहार के टॉप में से आते हैं। उसका कहीं किसी प्रकार का कोई भी जनहित में जो काम करने का है उनका लक्ष्य रहता है। संगठन को लेकर के काफ़ी पशुपेश की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद, उनका जब स्वर्गवास हुआ, उसके बाद आप लोग चुनावी मैदान में गए। हालांकि परफॉर्मेंस के वोट के लहजे से देखें तो एलजेपी अकेले लड़ी थी, वोट परसेंटेज अच्छा है, लेकिन सीट नहीं आ पाई। एक ही सीट आई, वो भी अब जेडीयू में शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद जो जान संगठन में फूंकना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि अब लोजपा का भविष्य क्या होगा। उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक ये देख रहे हैं कि आप कहाँ जा रही है, पार्टी की फ्यूचर कहाँ जा रही है। देखिए, पार्टी की फ्यूचर और लोजपा जहाँ है वहाँ जितने भी कार्यकर्ता बिहार के हैं वो सारे मजबूती के साथ है। लेकिन हालात अभी ऐसा है, आप किसी भी पार्टी, लोजपा ही नहीं किसी भी पार्टी में आप देखेंगे तो वो अभी सब जो जहाँ है वहीं अपनी जान बचाने में लगे हैं। और जो नेता हैं वो कहीं नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी के जितने कार्यकर्ता है वो गाँव गमई टोला मोहल्ला में घूम करके आम लोगों को भी मदद किया करें। तो लोक जनशक्ति पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ अपने, और जितने भी कार्यकर्ता है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ, चट्टान के साथ है। उसमें कहीं किसी प्रकार का, अब आपने ये देखा कि चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी लोक जनशक्ति पार्टी अकेले लड़ने का काम की पूरे बिहार में, तो वो कहीं ना कहीं वोटों का जो परसेंटेज था सबसे ज़्यादा था। जो पिछले समय थे था उससे ज़्यादा इस बार का जो है ग्राफ बढ़ा है। तो इसमें कहीं भी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और जितने भी आम जनता बिहार के हैं वो चिराग के प्रति जो है समर्पित है। एक सवाल उठ रहा है, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं, जो आलोचक हैं आपके पार्टी के, आपके नेता के, कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ता लोग जो है, नेता लोग जो है, पिछले दिनों देखा भी गया कि 2-3 नेता आपके पार्टी को छोड़ के बड़े नेता चले गए। तो क्या आपको क्या लगता है, आप लोग स्टैंड है एकदम चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़े हैं? कार्यकर्ता का क्या फीडबैक आ रहा है? आप चुनाव लड़े हैं, आपके पास लोग आते हैं सीतामढ़ी शिवहर के इलाके के लोग, तो आपको क्या लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती के साथ है मैदान में? बिल्कुल, देखिए, मैंने पहले ही कहा था शुरू से भी, आज जो मैं 2012 से लोक जनशक्ति पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और 2 बार मैं चुनाव भी लड़ने का काम किया। तो जब तक लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हम लोग का एक पारिवारिक रिश्ता है नहीं, और पार्टी हमारी माँ है।
तो इस हिसाब से हम लोग पार्टी को मजबूत करते हैं और मजबूती के साथ साथ क्षेत्र के जितने भी आम जनता जनार्दन है, शिवहर डिस्ट्रिक्ट या ये चाहे बिहार के भी जितने भी लोग संपर्क में हैं, हम लोग चट्टान के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी कहीं ना कहीं ये सोच के साथ साथ हम सारे कार्यकर्ताओं को जो खबर लेते रहते हैं फ़ोन पर, जैसे हमसे भी बातचीत होती है। हाँ बिल्कुल होती रहती है, बिल्कुल होती है। ये लगभग मुझे लगता है कि 6-7 दिन पहले उन्होंने खबर का जो है पूरा अपना भी परिवार का भी और विधानसभा का भी उन्होंने, चिराग जी ने कहा कि कैसे नसीर जी आपकी तबीयत का क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है ना। हमने कहा बिल्कुल सर ठीक है। और ये जो कोरोना महामारी का जो कुंड का जो मामला चल रहा है, इसमें आप बढ़ चढ़ करके गरीबों के साथ हिस्सा लेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। और हाँ, लोग को ये भी सुझाव कहेंगे कि बेवजह वह सड़कें पर न घूमे, वह घर में ही रहे और ख़ुद को बचे, औरों को भी बचाए। और सब आम जनताओं के साथ कहीं ना कहीं फ़ोन पे भी लगे रहें, जहाँ जो चीज़ की कमी हो आप वहाँ पहुँचाने का काम करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस आलम में भी, लेकिन हाँ दुख के साथ मुझे ये भी कहना पड़ता है कि एक दिन बातचीत हुई, उसके बाद उनकी तबीयत जो है अचानक सा मैंने देखा कि ख़राब हुआ। हम लोग ने अल्लाह से दुआ किया, गरीब नवाज के दरबार में भी फिर मिन्नत मानी, हमारे यहाँ भी बगल में मज़ार है वहाँ भी दुआ किया। आज के तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक ठाक है। मैं ईश्वर से भी रब से दुआ करता हूँ कि वह हमेशा के लिए ठीक ठाक रहे, जिससे बिहार की जनता की भला हो सके। बिहार की जनता उनको याद कर रही है। एक आखिरी सवाल है, पंचायत चुनाव को टालने की बात चल रही है। संभवतः पंचायत चुनाव कोरोना की वजह से भी फिलहाल टाला गया और हो सकता है आगे भी 2-3 महीनों के लिए टाला जाए। आपका क्या स्टैंड है कि पंचायत चुनाव को अभी फिलहाल टालना चाहिए? हाँ बिल्कुल। ये स्टैंड जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पहले आम जनताओं का जान बचाना ज़रूरी है, चुनाव बाद में, पहले जान बचानी ज़रूरी है। तो इसमें है कि ग्राम पंचायत में आप देखे होंगे यूपी के सरजमी पे जितने भी चुनाव हुए ग्राम पंचायत का, जिसमें लगभग बहुत सारे लोग संक्रमित हुए और उसमें जानी गई है, जो कि लाश को देखे होंगे दहलाने की नौबत हो गई या दफनाने की नौबत हो गई, जलावन नहीं, या चाहे कोई जलाने नहीं जा रहा है, कोई परिवार के लोग एक बच्चे को छूने तक नहीं जा रहे, वो अपने परिवार महिला जो है अपने पति को भी नहीं छू पा रहे। कहीं आप यूट्यूब पर हमने भी देखा, चाहे आप भी देखे होंगे। तो इसके लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा कि ये चुनाव का वक्त जो है ग्राम पंचायत को टाल दिया जाए। जब बिहार की स्थिति मजबूत होगी और आम जनता पूरे स्वस्थ जब होंगे, उसके बाद चुनाव कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू आपको। तो देखिए, ये नसीर अहमद थे, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता। अपने एलजेपी को लेकर के पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान है कहाँ, अपने नेता कार्यकर्ता से संपर्क में नहीं है। तो इन्होंने स्पष्ट किया कि चिराग पासवान लगातार तमाम नेताओं से फ़ोन के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। बाकी हमारी भी अपील है कि आप मास्क लगाएं। मैंने मास्क अभी इसलिए नहीं लगा रखा है क्योंकि हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो इसलिए बस अभी के लिए इस वीडियो के लिए मैंने मास्क उतारा है। आप भी मास्क लगाएं। स्थिति नियंत्रण में हो रही है, लेकिन अगर हम लोग लापरवाही बरतें तो स्थिति और भी अनियंत्रित हो सकती है। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार।